हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है। मेरा नाम लक्षिता है और ये मेरी कहानी है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सरदार पटेल जयंती है, इसलिए आज छुट्टी है। तो आज हम जाएंगे शॉपिंग। मम्मी को बहुत सारी शॉपिंग करनी है। कई दुकानें घूमने के बाद ये एक दुकान पे हमें ड्रेस अच्छे लग रहे हैं, तो मम्मी अपना ड्रेस का सिलेक्शन कर रही हैं। तो इसके बाद हमें साड़ी भी लेनी है और 2-3 काम और निपटाने हैं। तो देखिए हम बर्तन बाज़ार में आ गए हैं। यहाँ पे हमने जो इडली का कुकर लिया था उसमें एक डिफेक्ट था, तो वो हम रिपेयर करवाने आए हैं। वैसे तो हम बदलवाने आए थे, पर उसने उसी में हो रहा था, एक टाका लगाना था, वो लगा दिया तो वो एकदम ठीक हो गया। ये जो इडली का कुकर था इसमें जो डिशेज़ आती हैं, तो ऊपर का जो पकड़ने वाला रहता है, ये वाला एक टाका निकल गया था, तो वो ही उसने ठीक कर दिया थोड़ी देर में। और फिर ये डिश एकदम अच्छी हो गई। वैसे ये नई थी, हमने एक भी बार यूज़ नहीं करी, पर हमने जब खोला तभी इसका एक टाका निकला हुआ था, तो अभी उसने ठीक कर दिया। और एकदम ये गर्म था उस जगह से, क्योंकि टाका ताज़ा ही था, इस वजह से हम घर पे आ गए। और शाम को कुछ 5 बज गए थे, तो अब हम लंच करेंगे। और हमने सुबह थोड़ा आधा लंच कर लिया था, मतलब ताकि मार्केट में भूख ना लगे। लंच में है मूंग, साथ में चावल हैं, ये मम्मी ने एक स्वीट बनाई है, साथ में कोबीज का जो संभारा गुजराती में कहते हैं वो है, और बटर मिल्क है। तो अभी हम खाना खा लेते हैं। मैं मम्मी के साथ कुछ बातें कर रही हूँ और साथ में मैं खाना भी खा रही हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग जो भी सामान लेके आए हैं वो एक बार वेरीफाई कर लेंगे। बिल होगा तो उसके साथ भी रीवेरीफाई कर लेंगे, ताकि कोई भी अगर ग्राहक की बतौर हमारी मिस्टेक हो या दुकानदार की मिस्टेक हो, तो हम वापस जाके वो वाली चीज़ रेक्टिफाई कर सके। और अभी मैं खाना खाने के बाद छत पे आ गई हूँ। मौसम आजकल बहुत अजीब हो रहा है, हवा भी चलती है, बारिश भी कभी कभी आ जाती है। और सनसेट वैसे तो मैं देखने आई थी, लेकिन सन तो दिख ही नहीं रहा था, तो सनसेट व्यू भी कुछ आ नहीं रहा था। वैसे हमारी टेरेस से बहुत अच्छा सनसेट व्यू दिखता है। समर में अगर हमें टाइम मिलता है तब हम लेट भी आते हैं तो भी हमें सनसेट व्यू बहुत अच्छा दिखने को मिलता है। लेकिन अभी विंटर सीज़न शुरू हो चुका है और मौसम का कुछ पता नहीं रहता, इस वजह से कुछ सनसेट व्यू जैसा दिख नहीं रहा था। बस थोड़ी देर मैंने इधर उधर देखा, आसमान एंजॉय किया और फिर मैं नीचे आ गई। और नीचे आके थोड़ा मैंने मम्मी को डराया जैसे कोई और घर में आया है, लेकिन मम्मी आराम में थी इसलिए वो खड़ी नहीं हुई। फिर मैंने कहा कि मैं आपका व्लॉग में डालूँगी कि देखो आप खड़े नहीं हुए। और अभी मैं ऐसे मम्मी को तंग कर रही थी। और अभी मैं आप सबको सब सामान बताने वाली हूँ जो जो हम ख़रीद के लाए हैं। तो सबसे पहले तो ये रिपेयर होके आ गया है, अब हम इसे यूज़ में ले सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी दूसरी कौन कौन सी चीज़ें लिए हैं। वैसे तो हमने मम्मी के लिए ही सामान लिया है, उन्हें हमारे फैमिली फंक्शन आ रहा है एक, मेरे मामा की लड़की की शादी है, तो उस वजह से थोड़ी उन्हें चीज़ें लेनी थी। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैं ले गई थी, तो उनकी ही सारी चीज़ें। तो साथ में जो भी मार्केट में ड्राई फ्रूट्स या फिर जो भी चीज़ें ज़रूरी मिलती हैं और हमारे घर के लिए अभी विंटर में यूज़ होने वाली हैं, तो वो सब हमने ख़रीद ली हैं साथ में। तो ये मैंने खजूर यानी कि डेट्स लिए हैं, ये सॉफ्ट वाले डेट्स हैं, जो कि हम कोई भी लड्डू बनाएं या कोई भी स्वीट चीज़ बनाएं उसमें हम खजूर ही क्रश करके डालेंगे। ये मम्मी के चप्पल हैं जो मैं नहीं बताऊंगी, उन्होंने कहा था मेरा सब सामान अभी से ही सबको बता देगी, अभी से सब देख लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपका पूरा ऐसे नहीं दिखाऊंगी, पर दर्शकों भी मेरी फैमिली है तो उन्हें भी मुझे थोड़ा तो बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या लेके आए हैं। ये मेरा कपड़ा है जिससे मेरे को कथक का ड्रेस सिलवाना है, मेरी अभी एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए। तो वो एक मम्मी की चप्पल थी। उसके बाद ये मम्मी की दूसरी चीज़ है साड़ी, उन्होंने इस साड़ी ली है जो मैं अगेन आपको पूरी खोल के नहीं बताऊंगी, क्योंकि मम्मी को अपनी चीज़ अभी नहीं बतानी है मार्केट में, ताकि उनका जो वो पहने तो उनका चाम वो तब उनका रहे कि हाँ अभी किसी ने देखा नहीं। हमें एक होता है ना कि हम जो फ़ोटो डालते हैं या वो तो पहले किसी ने देखी ना हो, पहनी ना हो, इस वजह से, और कुछ बात नहीं है। तो ये मम्मी का ड्रेस था, एक ड्रेस का हम कपड़ा लाए थे, ताकि रेडीमेड लेते हैं तो क्या आजकल पैंट आती है और मम्मी को थोड़ा पंजाबी स्टाइल सिलवाना था, तो उनका फिटिंग भी अच्छा आए और पैंट हमें साइज़ की नहीं मिलती है तो वो प्रॉब्लम भी ना हो, इस वजह से हमने कपड़ा ही ले लिया। तो इसके बाद हम लाए हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में जो भी नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, काजू,
किशमिश, गोंद, ऐसा सब वगैरह हम, अखरोट हैं, तो ये सब वहाँ थोड़ा रिजनेबल मिलता है मार्केट में, तो इस वजह से साथ में ज़्यादा थोड़ा ले लिया है, ताकि हर आए दिन मतलब ऑनलाइन ऑर्डर ना करना पड़े या मॉल ना जाना पड़े। दुकान से हमें थोड़ा रिटेल प्राइस में मिलता है, इस वजह से हम वहाँ से मार्केट में होलसेल प्राइस का पड़ता है, और वहाँ थे तो हमने ले लिया। ये नारियल का बुरादा है जो कि लड्डू वड्डू बनाएंगे अभी सर्दियों में, तो आपको आगे के व्लॉग में देखने को मिलेंगे। ये गूंद है जो कि गोंद हम तल के डालते हैं लड्डुओं में, और ये सब मैं वही बता रही हूँ कि हम सब ड्राई फ्रूट रोस्ट करके और कुछ ऐसा लड्डू वगैरह बनाएंगे सर्दियों के लिए, क्योंकि आटे की चीज़ तो अभी खाना प्रीफर नहीं करते हैं। और ये त्रिफला चूर्ण है जो कि गर्म पानी के साथ पीने से हमारा वेट लूज़ भी होता है, तो मम्मी को काफ़ी टाइम से मंगा रही थी, तो वहाँ मिल रहा था, तो उनके लिए ये त्रिफला चूर्ण भी ले लिया है। और ये सारे सीड्स हैं जो कि हम लड्डुओं में भी डाल सकते हैं। क्यों हमने ड्राई फ्रूट्स थोड़े इस बार एक्स्ट्रा इसलिए लिए हैं क्योंकि आटे का यूज़ हमें नहीं करना है। हम कहते हैं ना, गेहूँ की रोटी भी नहीं खाते, वो उसका लड्डू खाएंगे तो वो एक मील ही हो जाता है, तो हमें अच्छे से प्रोटीन फाइबर ऐसा मिले, इस वजह से इस टाइप के हम लड्डू बनाएंगे। और इस बार विंटर में वो वाले लड्डू खाएंगे ताकि हमें प्रॉपर एनर्जी मिल सके। ये मम्मी की एक बैली है, जूती है, जो भी मैं आपको फ्रंट साइड से नहीं बताऊंगी, इस वजह से मैं थोड़ा सीक्रेट रख रही हूँ, बिकॉज ऑफ मम्माज कंसर्न। मेरा खुद का होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, सो सॉरी फॉर दैट गाइस। और जो हमने ड्राई फ्रूट लिए वो अंकल की दुकान काफ़ी पुरानी थी, और उन्होंने न्यू ईयर का कैलेंडर भी दिया है जिसमें बहुत प्यारे से कृष्णा जी और राधा जी बैठे हुए हैं, जो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये 2026 का कैलेंडर है, जो आफ्टर 2 मंथ्स हम ये वाला कैलेंडर यूज़ करते हैं, तो हमारे घर में एक कैलेंडर तो आ गया है जिससे हमारा काम चल सकता है। वैसे तो मोबाइल में हमें आजकल सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर फिर भी कभी मोबाइल ना हो, लाइट ना हो, नेट वगैरह नहीं चल रहा हो, तो हम अगर क्या कहते हैं, विदाउट मोबाइल यूज़ किए अगर कुछ देखना चाहें तो कैलेंडर में हम देख सकते हैं। तो ये कैलेंडर उस वजह से काफ़ी यूज़फुल रहता है, तो अभी उन्होंने दे दिया है, तो अभी हम घर में लगाएंगे। वो सब में साथ को जितने भी कस्टमर आ रहे थे सबको साथ में एक एज अ गिफ्ट न्यू ईयर की वो ये दे रहे थे। तो चलो, अब सब मैंने आपको बता दिया, थैले में कुछ बचा नहीं है, इतना सामान है जो हम लेके आए थे। ये मेरा क्यूट सा पर्स है जिसमें से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। तो ये मैंने एक ईयरिंग लिए थे, ओ इसका ये शिट दूसरा कहाँ गया, इसमें ही है। अच्छा, तो ये मैं निकाल लेती हूँ। ये थोड़ा प्रेशर आने की वजह से, क्योंकि सब सामान एक साथ रखा था, उस वजह से ये इसका पेच निकल गया है, और इसका ये पीछे का डंडी भी आड़ी हो गई है, तो इस वजह से ये इसमें अलग हो गया है। इसके जो एक साथ दोनों थे उसमें से कोई बात नहीं, मैं वापस इसे लगा देती हूँ और ठीक कर देती हूँ। अभी मैं इसे साथ में लेके घूम रही थी। ऐसे मैंने लिए तो काफ़ी दिन पहले थे, लेकिन अब मैं इसे प्रॉपर मेरे कबर्ड में या मेरे ज्वेलरी बॉक्स में रख दूँगी। तो ये वाले जो मैंने लिए थे वो एक बार पेन भी लिए हैं, पर मुझे ऐसे साथ में ले के ही मैं घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा था इसमें ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। तो अभी मैं इसे रख दूँगी ज्वेलरी बॉक्स में, मेरा वहम दूर हो गया है अभी। तो ये वाले कैसे लग रहे हैं ईयरिंग्स, मुझे आप ज़रूर से कमेंट में बताना। और जो भी सारी चीज़ें ली थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और इसके अलावा हमने कोई शॉपिंग नहीं की। आज बस इतनी शॉपिंग की, उसमें ही हमारे सुबह हम 11:30 बजे करीब निकले थे और हम 6 बजे करीब घर आए हैं। अभी हम मैं और मम्मी ही हैं, तो अभी हम डिनर करने बाहर आ गए हैं। बाहर मतलब हमारे सामने ही ये डोसा आउटलेट है, तो सिस्टर आज लेट आती है, इस वजह से मैं और मम्मी ही थे, तो हमने सामने ही डिनर का प्लान कर लिया। और हम यहाँ सिंपल एक डोसा खाएंगे ताकि हमारा आराम से स्टमक भी फुल हो जाए। वैसे तो हमने लेट ही लंच किया है, इस वजह से ज़्यादा भूख नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और हमारा जो ऑर्डर था वो भी आ गया है। सबसे पहला डोसा है प्लेन बटर डोसा, और इसके साथ ये चटनी और ये सांभर देते हैं। ये छोटा सा ही आउटलेट है, 6 या 7 टेबल का ही है, लेकिन डोसा बहुत टेस्टी बनाते हैं।
और ये दूसरा हमने जो ऑर्डर किया था चीज़ मैसूर मसाला, चीज़ वाला मैंने पहली बार मंगाया है। मैसूर मसाला तो हम मंगाते रहते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ का बीच बीच में टेस्ट आ रहा था वो काफ़ी इस फ्लेवर को एनहांस कर रहा था। और एकदम गरम गरम अंकल बना के देते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। चलो ये वाला भी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। गरम बहुत था क्योंकि जस्ट उन्होंने सर्व ही किया था, एकदम गरम गरम तवे पे से बना के। और सांभर भी इनका अच्छा ही होता है, वैसे इनका डोसा मुझे ज़्यादा पसंद है। और चटनी भी नारियल की देते हैं। यहाँ मैं और मम्मी देखो साथ में डिनर भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी बस डिनर वगैरह हो गया, अभी घर जाके बस रेस्ट करेंगे। और यहाँ मैं घर आ गई हूँ। मेरे हेयर ऑयल सुबह मैंने कर लिया था, तो अब कल सुबह ही मैं इसे वॉश करूँगी। ये वाला व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हो और यहाँ तक व्लॉग देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज़।